If you are new to the channel, subscribe our channel for latest update. Press the bell icon. Thank you. Hello everyone, this is Shreem Begum from NGCC Software Technology. ओके तो अभी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में अपन अकाउंट रिसीवेबल ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल के रिलेटेड अपन कॉन्फ़िगरेशन कर लिए, ठीक है। मतलब कि पोस्टिंग किस तरीके से करेंगे ये सारे डिटेल्स। तो अभी नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, पार्ट पेमेंट, ठीक है। पार्ट पेमेंट ऑलरेडी अपन वेंडार में कर चुके हैं। पार्ट पेमेंट वेंडार में जिस तरीके से होता है सेम उसी तरीके से अपने को कस्टमर में सेम मेथड फॉलो करने का है। पार्ट पेमेंट 2 टाइप्स के रहते SAP में, एक पार्शियल पेमेंट मेथड रहता और एक रेसिडुअल पेमेंट मेथड रहता। पार्ट पेमेंट इज नथिंग बट नॉर्मली आप क्या कर रहे हैं, जो भी टोटल अमाउंट है उसको हाफ हाफ में डिवाइड करके पेमेंट करें। तो अभी उसके भी अलग अलग मेथड्स है। एक फर्स्ट है पार्शियल पेमेंट। तो पार्शियल पेमेंट मेथड में क्या होता, अंडर दिस मेथड द सिस्टम डिस्प्ले बोथ द अमाउंट ऑफ इनवॉइस एंड पार्ट पेमेंट रिसीव एज ओपन आइटम, ठीक है। पार्शियल पेमेंट में जब आप डिस्प्ले करेंगे लाइन आइटम, तो आपको इनवॉइस का अमाउंट और पार्शियल पेमेंट जो आपको रिसीव हुआ उन दोनों ही किस में शो करेंगे, ओपन आइटम में। लेकिन जब when the total amount of part payment received is equal to the amount of invoice, the part payment are cleared against the invoice amount। जब आपको टोटल अमाउंट रिसीव हो जाएगा पार्शियल पेमेंट का, तो वो क्या हो जाएगा, इनवॉइस के रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। तो ये मेथड है पार्शियल पेमेंट मेथड। मतलब कि जिसमें अपन क्या करेंगे, जब पोस्टिंग करेंगे और हाफ पेमेंट आप रिसीव करेंगे तो इसका जो लाइन आइटम डिस्प्ले होगा ये मेथड के थ्रू कैसे होगा, आपको जो आपका टोटल अमाउंट है वो भी शो करेगा और जितना आपको उसमें से अमाउंट रिसीव हुआ वो दोनों भी शो करेंगे। लेकिन ये दोनों ही किस में शो करेंगे, आपको ओपन आइटम में। और जब ये पूरा टोटली क्लियर हो जाएगा तो इनवॉइस के रिलेटेड क्लियर हो जाएगा इक्वल होने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इसका प्रोसीजर। जैसे कि इसमें क्या है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, मतलब कि कोई अलग से टी कोड्स यूज़ नहीं करना है। सेम पहले अपन क्या करें, पोस्टिंग करें सेल इनवॉइस का, उसके बाद में पार्ट पेमेंट, इनकमिंग पेमेंट, सेम टी कोड है, थोड़ा सा मेथड चेंज करेंगे इनकमिंग पेमेंट रिसीव करने का। टी कोड तो F-28 ही रहेगा। देन कस्टमर का लाइन आइटम चेक करने के लिए सेम टी कोड FBL5N। देन फिर अब यहाँ पर आपको फर्स्ट क्या हुआ, हाफ पेमेंट रिसीव हुआ, फिर उसके बाद में रिमेनिंग पेमेंट जो भी बचा हुआ पेमेंट है अब वो रिसीव हो रहा। तो सेम अब ये इनवॉइस के रिलेटेड कैसा क्लियर करेंगे उसके रिलेटेड रहेगा। टी कोड तो सेम, लास्ट में फिर से आपको कस्टमर लाइन आइटम चेक करने का है सेम टी कोड से। अब यही और एक प्रोसीजर क्या है, रेसिडुअल पेमेंट। रेसिडुअल पेमेंट में क्या रहेगा, अंडर दिस मेथड ओनली द रिमेनिंग अमाउंट इज शो एज ओपन आइटम। फॉर दिस द system clear the total amount of invoiced, customer is credited with the total amount of the invoice and the system create another line item for the remaining amount, customer is again debited with the remaining amount of the invoice। अब ये रेसिडुअल पेमेंट में आपको क्या होगा, जब आप इसका बैलेंस चेक करेंगे तो आपको जो भी रिमेनिंग अमाउंट है ना बस वही एज अ ओपन आइटम शो करेगा। और जब आप इसको क्लियर करने जाएंगे, मतलब कि आप जब इसका पार्शियल हाफ पेमेंट रिसीव करेंगे अंडर दिस मेथड, तो आपको क्या शो करेगा, कस्टमर का एक टोटल अमाउंट आपको जो क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब कि इतना टोटल अमाउंट कस्टमर का था जिसमें से आपको थोड़ा अमाउंट रिसीव हो गया, वो एज अ कैश आपको शो करेगा। लेकिन यहाँ पर एक लाइन आइटम आएंगे, अनदर लाइन आइटम फॉर रिमेनिंग अमाउंट, तो वो ये सिस्टम क्रिएट करेगा। कस्टमर इज अगेन डेबिटेड। अभी यहाँ पर कस्टमर क्या होंगे, डेबिट होंगे। लेकिन किससे डेबिट होंगे, रिमेनिंग अमाउंट। मतलब कि आपको इनके पास से इतना अमाउंट अभी भी आना बाकी है, आपको जितना आया आप वो टोटल मेंशन करेंगे, कैश आपको कितना आया वो शो करेंगे, और एक लाइन आइटम आप ये शो करेंगे कि इतना आपको इन फ्यूचर आने भी वाला है अभी कस्टमर के पास। तो ये रेसिडुअल पेमेंट मेथड है। तो इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर रहेगा, मतलब कि पोस्टिंग ऑफ सेल इनवॉइस, पार्शियल पेमेंट रिसीव करना, डिस्प्ले लाइन आइटम करना, रिमेनिंग अमाउंट पेमेंट करना, एंड देन फिर से कस्टमर लाइन आइटम चेक करना, ठीक है। प्रोसीजर दोनों में भी सेम है, लेकिन बस दोनों के मेथड्स थोड़े से अलग अलग है, ठीक है। तो अभी ये कैसा होगा इसका एक बार प्रैक्टिकली भी चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं लॉग इन कर रही हूँ। ओके, जैसे कि फर्स्ट पार्शियल पेमेंट में प्रोसीजर क्या था अपना,
फर्स्ट सेल का इनवॉइस पोस्ट करना है, तो अभी यहाँ पर टी कोड डालेंगे F-22 सी कस्टमर इनवॉइस बोलकर आ गया। यहाँ पर डेट मेंशन करिए DR, अपना कंपनी कोड, अपना पीरियड एंड देन करेंसी इज INR। अभी यहाँ पर 01 अपना लाइन आइटम आ गया। यहाँ पर कस्टमर नेम सेलेक्ट करिए एंड देन एंटर। अभी यहाँ पर मैं लाइक सपोज 1 लाख का इनवॉइस रेस कर रही हूँ, 1 लाख का मतलब मैं बिल रेस कर रही हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर अभी अपन क्या करेंगे, बिजनेस एरिया डालेंगे अपना, सेम बिजनेस एरिया और टेक्स्ट में नॉर्मल जिस तरीके से अपन एक सेल की एंट्री पोस्ट करते हैं वैसे ही पोस्ट करना है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सेल इनवॉइस बीइंग सेल गुड्स, सॉरी बीइंग गुड्स सेल, सेम यहाँ पर 50। फिर अपना सेल का लेजर सेलेक्ट करेंगे जो कि 3 लाख है एंड देन एंटर। सेम अमाउंट, सेम बिजनेस एरिया, सेम टेक्स्ट, ओवरव्यू। सेव करने के लिए Ctrl+S। अभी यहाँ पर ये इनवॉइस रेस हो गया। नेक्स्ट अभी अपने को क्या करना है, अभी पार्शियल पेमेंट रिसीव करना है, तो F-28 इंटर पोस्टिंग ऑफ इनकमिंग पेमेंट। यहाँ पर डेट डाल दीजिए, अपना कंपनी कोड, टाइप, करेंसी सब आ गया। अभी यहाँ पर मैं कैश का ID डाल रही हूँ, देन यहाँ पर बिजनेस। अभी बिजनेस एरिया डालने के बाद अपना टोटल बिल था 1 लाख का, जिसमें से मैं पेमेंट कितना कर रही हूँ उनको, सपोज 70,000 मेरे को उनको रिसीव हुआ, 70,000 उनके पास है। तो अभी यहाँ पर लिखेंगे बीइंग पार्शियल पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। अभी यहाँ पर कस्टमर का नेम डालेंगे जो अपन क्रिएट करे थे, शाजरीन, एंड देन प्रोसेस ओपन आइटम पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर एंटर भी कर सकते हैं आप। जैसे ही एंटर करेंगे सी, अपन लास्ट टाइम क्या करे थे, स्टैंडर्ड से 1 लाख लाइक 3 लाख का या 2 लाख का कुछ पेमेंट करे थे। तो अभी यहाँ पर देखिए अमाउंट इंटर कितना है 70,000, असाइन अमाउंट कितना है 1 लाख और नॉट असाइन कितना है अपना 30,000 अभी भी अपना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर कुछ मेथड्स दिख रहे हैं आपको, जिसमें अपने को क्या सेलेक्ट करना है, पार्शियल पेमेंट मेथड। तो जैसे ही मैं पार्शियल पेमेंट मेथड में आ रही हूँ तो पेमेंट अमाउंट में ऑटोमेटिक 1 लाख आ गया, जबकि स्टैंडर्ड में अपने को कुछ शो नहीं कर रहा। तो अभी यहाँ पर अब इसको इस तरीके से, अब सब ज़रूरी थोड़ी है कि 1 लाख का सेल करने के बाद डायरेक्टली 1 लाख रिसीव होना, कभी कभार अपने को हाफ पेमेंट्स भी रिसीव होते हैं, तो ये मेथड उसके लिए रहेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, अमाउंट इंटर पे कर्सर रख रही हूँ। कर्सर रखने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक ऑन ये जो अपना इनवॉइस, जिस इनवॉइस के रिलेटेड आप क्लियर कर रहे वहाँ पर आपको ये पेमेंट अमाउंट में डबल क्लिक करना है। तो आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, सी 1 लाख अपना नेट अमाउंट था, जिसमें से पेमेंट अपन कितना कर रहे हैं 70,000, और अभी यहाँ नॉट असाइन अमाउंट 0 बता रहा है, क्योंकि अपन अमाउंट इंटर भी 70,000 करे और पेमेंट भी आपको रिसीव 70,000 का ही हुआ। वो 30,000 लाइक ड्यू में वहाँ पर ऑटोमेटिक रह जाएगा। तो अभी मैं इसको सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद अभी यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार बैलेंस चेक करेंगे, FBL 5N एंटर, ठीक है। कस्टमर लाइन आइटम आ गया। यहाँ पर अपना कस्टमर नेम या सॉरी नंबर डालेंगे। डालने के बाद अब ओपन आइटम एंड देन एग्जीक्यूट। तो मैं जैसे ही एग्जीक्यूट कर रही हूँ, सी पार्शियल पेमेंट मेथड में अपना क्या था, टोटल अमाउंट भी आपको डिस्प्ले करेगा और 70,000 जो रिसीव हुआ वो भी शो करेंगे, दोनों ही ओपन आइटम में शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी अपने को आना कितना है, अभी अमाउंट में बैलेंस 30,000 अभी अपने को रिसीव होना है, वो शो कर, ठीक है। सो दिस इज द मेथड ऑफ पार्शियल पेमेंट। तो अभी वो जो 30,000 है वो भी आपको रिसीव हो रहा, तो उसके लिए वो सेम टी कोड F-28 इंटर। यहाँ पर आप डेट डालिए आज का, यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, सॉरी यहाँ पर कैश का अकाउंट, बिजनेस एरिया, अमाउंट में कितना रिमेनिंग अमाउंट है 30,000। यहाँ पर टेक्स्ट में लिखेंगे बीइंग रिमेनिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। ये बीइंग फाइनल पेमेंट डन भी बोलकर लिख सकते हैं आप। यहाँ पर अपना कस्टमर नंबर जो था वो सेलेक्ट करिए एंड देन इंटर करने के बाद अभी यहाँ पर देखिए आपको 1 लाख भी शो कर रहा है और 70,000 भी शो कर रहा है। एक 1 लाख जो अपन बिल लिए थे और 70,000 का आपको इनकम रिसीव हो गया। तो अभी अपन अमाउंट इंटर भी 30,000 करें और बैलेंस भी कुछ भी नहीं है, तो इसमें कोई चेंजेस करे बिना ही आप क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, बैलेंस चेक कर रही हूँ लाइन आइटम का, FBL 5N इंटर, अपना कस्टमर नंबर एंड देन सेव।
तो सी भी यहाँ क्या शो करा, नो आइटम सेलेक्टेड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपन क्या करेंगे, पार्शियल पेमेंट करेंगे। तो सेम यही प्रोसेस यूज़ करते हुए अपने को क्या करना है, रेसिडुअल पेमेंट करना है। लेकिन रेसिडुअल पेमेंट में अपने को एक और एक चेंजेस करना है, लाइक उसमें मेथड किस तरीके से होगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, पहले गुड सेल कर रही हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली अपन यहाँ पर अपना कस्टमर डालकर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर सपोज मैं 75,000 के गुड सेल कर रही हूँ। यहाँ बिजनेस एरिया में आपका बिजनेस एरिया टैक्स अपना सेम रहेगा, बीइंग गुड सोल्ड, एंड देन यहाँ पर अपना पोस्टिंग की 50, फिर यहाँ 3 लाख फॉर सेल अकाउंट, एंटर। सी यहाँ पर सेल अकाउंट बोलकर आ गया, सेम अमाउंट, सेम बिजनेस एरिया, सेम टैक्स, ओवरव्यू एंड सेफ। अब ये एंट्री सेफ हो गई। ठीक है, सेफ होने के बाद अब मैं यहाँ पर बैलेंस चेक कर रही हूँ, सॉरी अभी पहले क्या करेंगे अपन, बैलेंस चेक करे बिना ही पहले सेल की एंट्री पोस्ट करेंगे F-28 जो आपका इनकम रिसीव का है। तो अब मैं यहाँ पर डेट मेंशन कर दे रही हूँ, देन यहाँ पर अपना अकाउंट डालेंगे कैश का, और यहाँ बिजनेस एरिया 75,000 अपना टोटल बिल था, जिसमें से मेरे को कितना रिसीव हो रहा, सपोज 50,000 रिसीव हो रहा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बीइंग सेम पार्शियल पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, या फिर रेसिडुअल पेमेंट बोलकर भी आप लिख सकते। यहाँ पर अपना कस्टमर नंबर डालकर एंटर करिए। तो सी यहाँ पर अपने को क्या शो कर रहा, 50,000, 75,000, 25,000। ठीक है, अपना 75,000 बिल है, 50,000 आपको रिसीव हुआ, 25,000 कितना है, नॉट असाइंड है। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, सेम जैसा अपन प्रीवियस में अभी पार्शियल पेमेंट सेलेक्ट कर रहे थे, अभी यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे, रेसिडुअल आइटम। सेम यहाँ भी अपने को क्या करने का है, कीप द कर्सर ऑन अमाउंट एंटर, देन पे डबल क्लिक ऑन रेसिडुअल आइटम्स। तो जैसे ही मैं डबल क्लिक कर दी रेसिडुअल आइटम पे, तो यहाँ देखिए ये दोनों 50 हो गया और ये 25 हो गया। ठीक है, मेथड तो सेम है। अब मैं जब इसको सेव करूंगी, ओके, तो अब सेव करने के बाद अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, डॉक्यूमेंट में जाकर डिस्प्ले कर रही हूँ। तो सी एक कैश अपना क्या हुआ, 50,000 आपको रिसीव हुआ, इसलिए 40 में शो कर रहा, और एक 75,000 जो अपना लाइक क्रेडिट हुआ था 15, जो अपने को टोटल बिल था। अब यहाँ पर एक लाइन आइटम ऐड हो गया 25,000 का, जो कि किसके रिलेटेड रहेगा, रिमेनिंग अमाउंट के रिलेटेड रहेगा, सी जो ऑटोमेटिक डेबिट में कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये रेसिडुअल पेमेंट का ये मेथड रहेगा। अब ये होने के बाद अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक बार बैलेंस चेक कर रही हूँ, FBL 5 एंड एंटर। अब यहाँ एग्जीक्यूट करिए। सी रेसिडुअल आइटम में अपने को क्या शो कर रहा है, सिर्फ जितना रिमेनिंग बैलेंस है बस अपने को वो ही शो कर रहा। लास्ट टाइम अपने को क्या हुआ था, जो टोटल बिल है और जो बैलेंस है वो दोनों शो कर रहा था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पार्शियल पेमेंट और रेसिडुअल पेमेंट का प्रोसीजर होगा। मतलब कि मेथड सेम है, बस जब आप पेमेंट क्लियर करते जाएंगे तो वो टाइम पे थोड़े से आपको चेंजेस करना रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, रेसिडुअल पेमेंट और पार्शियल पेमेंट दोनों ही करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन एडवांस पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।